मुख्यमंत्री ने की घोषणा, गुरुग्राम व नूह में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क। कहा, राज्य सरकार सत्यापन प्रक्रिया और फसल नुकसान के मुआवजे में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड परीक्षाओं का परिणाम किया जारी। बोर्ड चेयरमैन ने कहा, अब प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा वैदिक गणित। सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। फरीदाबाद में टैबलेट वितरण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने छात्राओं को वितरित किए टैबलेट। कहा, इससे ऑनलाइन पढ़ाई में मिलेगी मदद। और यमुनानगर में वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह का किया गया आयोजन। वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पेड़ पौधों और वन्य जीवों को संरक्षित करने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में घोषणा करते हुए कहा कि गुरुग्राम और नूह में अरावली पर्वत श्रृंखला में 10,000 एकड़ क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम में 6,000 एकड़ और नूह में 4,000 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल सफारी के विकसित होने से न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिलेंगे। हरियाणा में एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया, वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 207 मंडियों में खरीफ फसलों के निर्बाध खरीद की जा रही है और 4 अक्टूबर तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा मंडियों में 11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि विदेशों में नौकरियों के लिए पीपीपी पोर्टल पर पंजीकृत अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में सब मंडियों में प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है। 4 अक्टूबर तक 11 लाख धान की कुल खरीद हो गई है और बाजरे की खरीद 16,000 मीट्रिक टन हो गई है। तो इस प्रकार से प्रोक्योरमेंट जो है ये चालू हो गई है स्मूथ रूप से। ये ठीक है कि इस बार वर्षा थोड़ा फसल पक जाने के बाद उसका प्रकोप कुछ जिलों में ज़्यादा रहा, वहाँ नुकसान भी हुआ है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करने के जो आदेश दिए थे वो भी हुई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने आज भिवानी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के स्कूलों में भारतीय प्राचीन वैदिक गणित पढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस मौके पर बोर्ड चेयरमैन ने डीएलएड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए, जिसमें डीएलएड प्रथम वर्ष 2019 की रीअपियर परीक्षा में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे हैं और द्वितीय वर्ष 2019 की रीअपियर की परीक्षा 76.44% विद्यार्थियों ने पास की है। डीएलएड प्रथम वर्ष 2020 की रीअपियर की परीक्षा में 55.51 और द्वितीय वर्ष 2020 की नियमित की परीक्षा में 57.80% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं। इसी प्रकार डीएलएड प्रथम वर्ष 2021 की नियमित परीक्षाओं का परिणाम 37.95% रहा। और हमें ये अनुमति मिल गई है कि वैदिक गणित की पुस्तक 6ठी से 10वीं तक की एक इकट्ठी बनाई जाए और प्रत्येक खंड पर सरकार ने 119-20 खंड माने हुए हैं, तो 3 स्कूलों पर हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको चला करके देखेंगे। तो उसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 40,000 पुस्तकें ये वैदिक गणित की छपाई हैं। ये नियमित रीपेयर परीक्षा जुलाई 22 का परीक्षाक्रम आज घोषित कर दिया गया है और बोर्ड के सभी परीक्षार्थी अपनी बोर्ड की वेबसाइट पर आज 4 बजे से देख सकेंगे। प्रथम वर्ष डीएड 2021 नियमित विद्यार्थी थे, कुल 11,319 छात्र अध्यापक ये प्रविष्ट हुए, जिसमें से 4,295 उत्तीर्ण हुए और 7,024 छात्र अध्यापक रीपेयर आई। उनका परीक्षा परिणाम 37.95% रहा।
हरियाणा के खिलाड़ी गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा 25 स्वर्ण, 22 रजत और 19 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तीरंदाजी में हरियाणा के ऋषभ यादव ने स्वर्ण पदक हासिल किया। कुश्ती के अलावा अन्य खेलों में भी प्रदेश के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी की बदौलत नेटबॉल खेल में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना है। लड़कों और लड़कियों दोनों की टीमों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में आज प्रदेश सरकार द्वारा 5107 स्कूली छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कहा कि प्रदेश में अब तक 2.5 लाख टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनहित में काम कर रही है और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जरूरतमंद बच्चों को टैबलेट वितरित कर रही है ताकि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में कोई समस्या ना आए। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है और जिस विषय में उनकी रुचि है उस तरह की शिक्षा उसको उपलब्ध कराई जाए। और अब समय बदल रहा है, अब वो बस्ते का समय नहीं रहा। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे छात्रों को जो आज की शिक्षा वो प्राप्त हो, बस्तों के बोझ से उनको छुटकारा मिले। वहीं छात्राओं ने टैबलेट मिलने से पर सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि टैबलेट मिलने से उन्हें ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। सरकार ने हमें टैबलेट दिए, उससे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है और अब हमें ब्लैक बोर्ड इन सब की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। सर ने हमें टैबलेट दिए, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है। हम घर पे आसानी से पढ़ सकते हैं वीडियोस के थ्रू और बुक से बहुत कम समझ में आता है बड़ी क्लासेस में आके। तो अब हम वीडियोस देख के हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। यमुनानगर में आज छछरौली के राजकीय महाविद्यालय में वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मनुष्य की गलतियों के कारण दुनिया में बहुत से जीव जंतु और पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं और कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह पेड़ पौधों की कटाई से भी पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हमें पेड़ पौधों और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए और सभी को एक साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। हमारी अपनी गलतियों की वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। बहुत से ऐसे जीव, बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो समाप्त होने के कगार पे पहुंचे हैं। हमारे आसपास में मेरा ख्याल है बहुत बड़ी संख्या में ऐसे पक्षी हैं जो हम पहले देखते थे, जब छोटे थे देखते थे, लेकिन आज नहीं है। और पूरी दुनिया में तो बहुत ही बड़ी संख्या में ऐसे पक्षी हैं और उसके साथ साथ इस प्रकार के पेड़ भी हैं। हम सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, पेड़ भी और पक्षी भी और मनुष्य भी, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और अगर एक समाप्त होता है तो दूसरे को उसके साथ ही अपने आप ही खतरा है। तो उसके संरक्षण के लिए किस प्रकार से उसका बचाव किया जा सकता है, तो उसके बारे हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मिशन बुनियाद के तहत आज डॉक्टर BR अम्बेडकर महाविद्यालय पलवल में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ SDM शशि वसुंधरा ने किया। कार्यक्रम में सुपर 100 प्रतियोगिता में चयनित पलवल जिले के सरकारी स्कूलों के 100 बच्चों ने हिस्सा लिया। सरकारी स्कूल के बच्चों को अब मिशन बुनियाद के तहत निःशुल्क IIT, JEE, मेडिकल, नीट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। SDM ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। देखिए, पूरे स्टेट वाइड एक टेस्ट हुआ था जिसमें पलवल ज़िले के 100 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उद्देश्य ये है कि इन 100 बच्चों को हम ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो कंपटीशन के लिए तैयार होकर हमारे IIT और नीट के लिए बैठें और सक्सेसफुल हों। तो उसी उद्देश्य से आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था और ख़ास बात ये है कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आज उनके अभिभावकों के लिए भी ये एक तरीके का फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन हुआ है। तो आशा हम ये करते हैं कि जो ओरिएंटेशन से वो एक अच्छे पॉइंट्स लेकर जाएंगे और जो ओरिएंटेशन का उद्देश्य है उसमें हम सभी सक्सेसफुल होंगे अचीव करने में। विद्यार्थियों ने बताया कि मिशन बुनियाद के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने से उन्हें भविष्य में काफी लाभ मिलेगा।
महीने से तैयारी कर रहा था। अभी टेस्ट हुआ, पहला चरण हुआ, उसमें क्लियर हो गया। फिर एक बार दोबारा हुआ, उसमें करने के बाद अब आगे मेडिकल IIT कोचिंग दी जाएगी, जिसमें हमें आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे IIT दिल्ली, बॉम्बे, इनमें जाने का मौका मिलेगा। मैंने बुनियाद टेस्ट क्लियर किया है और उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, आगे हमें IIT करने को मिलेगी और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज यहाँ पे हमारी मीटिंग है, हमें यहाँ पर जो हमारे लिए बेनिफिट होगा उसके बारे में हमें बताया जाएगा। पंचकुला जिला प्रशासन द्वारा आज आज़ादी का अमृत महोत्सव और सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता, नशा मुक्ति और यातायात नियंत्रण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि व भारतीय थल सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VP मलिक ने समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में लगभग 1000 बच्चे सभागार में पहुंचे और 35,000 बच्चे ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम में शहर को नशा मुक्त, स्वच्छ और ट्रैफिक नियमों का सही पालन करने की जानकारी दी गई। माध्यम से किस प्रकार से हम पंचकूला को नशा मुक्त बना सकते हैं, पंचकूला में स्वच्छता किस प्रकार से ला सकते हैं और जो ट्रैफिक नियम हैं वो पालन करने चाहिए, इस प्रकार के तीनों विषयों को लेकर के लगभग 1000 बच्चे पर्सनली यहाँ पर उपस्थित रहे और 35,000 बच्चों को सीधे लिंक के जरिए उनको ये कार्यक्रम का दर्शन कराया गया। वहीं विद्यार्थियों ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें स्वच्छता, नशा मुक्ति एवं यातायात नियंत्रण के बारे में सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करके हम खुद को और अन्य लोगों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पे एकजुट हुए हैं नशा मुक्ति के कार्यक्रम के लिए। यहाँ पे पेंटिंग की प्रदक्षिणा की गई है तथा यहाँ पे नशा मुक्ति के लिए सुंदर सी रंगोलियाँ बनाई गई हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समाज, अपने परिवार और अपने दोस्तों को नशा मुक्त करना चाहिए। आज मैं यहाँ नशा मुक्ति के कार्यक्रम में शामिल हूँ। यहाँ पर हमें रंगोली, पेंटिंग्स, नाटक के द्वारा नशा मुक्ति के बारे में काफ़ी जागरूक किया गया। यहाँ हमें बताया गया है कि हमें अपने परिवार, लोगों, मित्रों और अपने अन्य सहपाठियों को नशा मुक्ति के बारे में जागरूक करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी ने आज गोहाना स्थित चौधरी देवीलाल स्टेडियम में कल 7 अक्टूबर को होने वाले राज्य स्तरीय भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेडियम और वाल्मीकि आश्रम सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण करते हुए कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम में आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्थाओं, मुख्य स्टेज, कार्यक्रम स्थान पर लगी LED स्क्रीन, कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, लोगों की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्थाओं सहित सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल वाल्मीकि आश्रम का दौरा कर वहां नवनिर्मित समरसता भवन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में देश व प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अनेक संत व हजारों लोग भाग लेंगे। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। देश में 2021-22 के चीनी के मौसम के दौरान 5000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया गया, जबकि चीनी मिलों ने 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि चालू मौसम भारतीय चीनी उद्योग के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ है। रिकॉर्ड निर्यात से देश ने 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। हिसार के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने आदमपुर उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत निर्धारित मापदंडों को पूरी तरह से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने आदमपुर उपचुनाव के तहत सभी विभागाध्यक्षों को कार्यालय परिसरों से पोस्टर, पेंटिंग, स्लोगन, बैनर, होर्डिंग आदि हटाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे और किसी भी विभागाध्यक्ष को उपायुक्त की अनुमति के बिना स्टेशन को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के तहत किसी भी नए निर्माण कार्य को प्रारंभ न किया जाए। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बैंक खाते खोलने को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, गुरुग्राम व नूह में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क। कहा, राज्य सरकार सत्यापन प्रक्रिया और फसल नुकसान के मुआवजे में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड परीक्षाओं का परिणाम किया जारी। बोर्ड चेयरमैन ने कहा, अब प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा वैदिक गणित। सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। फरीदाबाद में टैबलेट वितरण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने छात्राओं को वितरित किए टैबलेट। कहा, इससे ऑनलाइन पढ़ाई में मिलेगी मदद। और यमुनानगर में वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह का किया गया आयोजन। वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पेड़ पौधों और वन्य जीवों को संरक्षित करने का किया आह्वान। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।